नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एल्यूमीनियम माइनिंग कंपनी के बारे में। तो एल्यूमीनियम माइनिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में, जिस कंपनी का नाम है नेशनल एल्यूमीनियम, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमीनियम माइनिंग कंपनी है। और टोटली जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर मैं टॉप लेवल में बाय करके रखा हूँ और लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ? तो चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूँगा, इसी के ऊपर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट के जानकारीज़, आईपीओज़ के बारे में डिटेल्स अपडेट्स भी यहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है नाल्को। तो आप सभी जानते हैं नेशनल एल्यूमीनियम्स, जिसको आप नाल्को नाम से जानते हैं। ये टोटली एक माइनिंग कंपनी है और टोटली एल्यूमीनियम्स माइनिंग करते हैं। तो देखिए, कंपनी सिर्फ अभी एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े नहीं हुआ है। कंपनी खुद के सेक्टर को, खुद को बिजनेस को बड़ा कर रहा है और खुद को बिजनेस को अलग-अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लेके जा रहा है। तो आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम रिफाइनरी। तो एल्यूमिनियम तो माइनिंग तो करता ही है, साथ ही साथ रिफाइनरी भी करते हैं। मतलब देखिए, माइनिंग करने से तो कुछ नहीं होगा, उसको रिफाइनरी करके अलग एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है, तभी उसको यूज किया जाता है। तो रिफाइनरी का काम भी कंपनी करते हैं, माइनिंग का भी काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी अलग अलग सेक्टर के साथ भी जुड़ रहा है। जैसे कंपनी देखिए, विंड पावर प्लांट्स। तो विंड पावर प्लांट्स जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रीन एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हो पोर्ट फैसिलिटीज भी कंपनीज के हैं। एनआरटीसी टेस्टिंग सेंटर, मतलब यहाँ पे कंपनी का टेस्टिंग सेंटर भी बना के रखे हैं। साथ ही साथ कंपनी सोलर पावर्स के ऊपर भी काम करते हैं। एल्यूमिनियम सिमुलेटर्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। आप देख सकते हैं रोल्टेड प्रोडक्ट यूनिट्स के ऊपर भी कंपनी प्रोजेक्ट करते हैं। तो साथ ही साथ इसका और एक बड़ा बिजनेस है, वो है बॉक्साइट माइनिंग। तो एल्यूमिनियम जिस तरीके से माइनिंग करते हैं, उसके साथ बॉक्साइट का भी माइनिंग करते हैं। तो इंडिया के पॉपुलर एक कंपनी है, इंडिया के नंबर 2 पोजीशन में इसका रैंकिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया के नंबर 2 नहीं, आओ आप देखेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे सस्ते दामों में मतलब एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और वो भी इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में। और लोएस्ट कॉस्ट बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे कम खर्चे में बॉक्साइट को प्रोड्यूस करते हैं एसिनाल को। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली ट्रस्टेड करता हूँ। हाँ, आप कहेंगे सर पीएससी कंपनी है, तो पीएससी कंपनी के ऊपर मैं निवेश कर तो करता हूँ, हाँ, अमाउंट के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, और उस तरीके से मैं मैनेज करके निवेश करता हूँ। और देखिए, नेक्स्ट सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सीपीएसई इन द कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा देखिए, प्रोडक्ट अगर नंबर 1 है, तो वो प्रोडक्ट तो बेचने के बाद सीपीसी तो ज्यादा मिलेगा ना। तो इसलिए कंपनी सेकंड पोजीशन में है। तो ये कुछ कंपनी के डिटेल्स है, मैं सबसे पहले आपको दिखा लिया, इसलिए क्योंकि कंपनी की जानकारी आपको होना चाहिए जब कोई कंपनी के ऊपर आप निवेश करते हैं। तो अभी कंपनी का हालत क्या है, अभी कंपनी कौन सा सिचुएशन में है, वो चलो देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा। देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम, जिसका नाम आप नाल्को जानते हैं, तो करीबन करीबन कंपनी 24% लॉसेस अभी चल रहा है एक सालों के बीच में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 66 प्राइस में चल रहा है। और यहाँ पे जो पिंक कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो पिंक कलर के बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब है कंपनी 52 वीक लो के रेंज में है। कंपनी 52 लो के आसपास है, और 52 लो कर भी चुके थे और छोटा सा रिकवरी किया, तो इसलिए 52 वीक लो के आसपास है। तो अभी इस कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और टेक्निकल चार्ट पर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक में जो तेजी आपको देखने को मिला था, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 2000 साल, मतलब 2000 सालों से भी पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेके कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि तब इसका प्राइस था करीबन 6 रुपीज के आसपास। देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस है, आप ऐसे मत समझ लेना कि 6 रुपीज से स्टार्ट स्टार्ट हुआ था। देखिए, कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस है, और कंपनी लगातार 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 ग्रोथ किया। और आप देखेंगे, ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स है करीबन 130, टोटल इसको 130 तक इसका हाई हुआ था, 130-40 तक इसका हाई हुआ था। तो
उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से गिरावट हुआ, फिर से आप मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इस तरीके से कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो रेंज यहाँ पे चल रहा है करीबन-करीबन 70 रुपीज़ के आसपास, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट कंपनी ले चुके हैं। इस सपोर्ट लेवल का अगर तोड़ता है, तो फिर से आपको ये जो नीचे का जो लेवल्स है, करीबन 30 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक स्टॉक आ सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है आप ठंडे दिमाग पे सोचेंगे तो इस तरीके से सिनेरियो में क्यों बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेड अभी चल रहा है वो पहली बात 200 डेज ईएमए के नीचे चल रहा है। तो ईएमए के जब नीचे चलते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होते हैं स्टॉक में गिरावट होने का। देखिए पहले भी एक बार ईएमए को तोड़ने का कोशिश किया मगर तोड़ नहीं पाया। क्यों? उसको रीटेस्ट करने के लिए जाना था तो रीटेस्ट कर चुके हैं। रीटेस्ट जब करके कोई भी स्टॉक अगर गिरते हैं तो हायर चांसेस होते हैं स्टॉक में गिरावट होने का। और अगर ये अपसाइड में होता तो हायर चांसेस होता था कि स्टॉक में आप जाने का। क्योंकि देखिए रीटेस्ट एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट ले आते हैं कोई भी स्टॉक को रिवर्सल करने का। क्योंकि देखिए जब रीटेस्ट देखिए यहाँ पे स्टॉक टच किया और अगर बाउंस बैक करता तो मैं मान लेता चलो इस रेंज में ही कंपनी काम करने वाला है। मगर ऐसे नहीं हुआ। छोटा सा रीटेस्ट किया उसके बाद स्टॉक में गिरावट हो रहा है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को क्लोजिंग देते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा एक बिग फॉल आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इस लेवल तक 30 लेवल तक जा सकते हैं, 30 लेवल से भी नीचे जा सकते हैं। तो बाकी एक बार स्टडी करना, उसके ऊपर इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो देखिए जिस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो कंपनी आपको 1000% का रिटर्न दे चुके हैं, 1000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो बहुत वोलाटिलिटी कंपनी है। कंपनी छोटा है 12,000 करोड़ का। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप छोटा मोटा निवेश लगाइए क्योंकि इस तरीके से कंपनी में छोटा मोटा निवेश करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं उसके बारे में बात करूं, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि सर पी रेशियो कम है इसलिए कंपनी सस्ते में है, मैं इसलिए माल उठा लिया ज्यादा से ज्यादा। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। सस्ते में तो आपको लोहा भी मिल जाएगा क्या? आप लोहा खरीद मतलब मान के चलिए आपको मैं 1 लाख रुपया देता हूँ तो आप क्या गोल्ड खरीदेंगे क्या लोहा खरीदेंगे? कौन सा चीज करेंगे? तो आप स्टील खरीदारी करेंगे कि आप गोल्ड खरीदारी करेंगे? तो दोनों में बहुत अंतर है। स्टील आपको बहुत सारे चीज बहुत सारे मिल जाएगा मगर गोल्ड आपको छोटा सा एक अमाउंट मिलेगा, छोटा सा एक यूनिट्स मिलेगा। इसका मतलब डिमांड किसका है वो देखना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे है, जिसका डिमांड फ्यूचर में कितना है वो देखना चाहिए। तो गोल्ड का डिमांड हमेशा रहता है, स्टील का डिमांड हमेशा नहीं रहता। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी छोटा है अभी, बड़ा होने के टाइम लगेगा। और कंपनी जिस फील्ड में है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं, मेरे हिसाब से इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आपको जरूर दे सकते हैं। हाँ, एक चीज तो मतलब मैं हमेशा कहूंगा, गवर्नमेंट कंपनी मतलब आपको उसमें पैनिक सिनेरियो मतलब उसमें बहुत दिनों तक आपको एक ही रेंज में दिखेगा। आपको रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होगा। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे जबरदस्त आपको देता रहेंगे। जैसे कंपनी आपको क्या दिया, बोनस एक बार दे चुके हैं, स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, डिविडेंड कंपनी देते रहते हैं, साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी बाईबैक भी ले आते हैं, आप बाईबैक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं बाईबैक क्या होते हैं, मैं फिर एक बार बता दूं। मान के चलिए कंपनी का प्राइस अभी 50 रुपये में चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कंपनी बोल रहा है कि मार्केट से जो शेयर मैंने बेचा है वो शेयर मैं फिर से खरीदना चाहूंगा। तो इसके लिए मैं आपको 50 रुपये के शेयर मैं आपको चलो फिर 55 रुपये में देना चाहता हूँ, तो आपका जो शेयर है वो मुझे बेच दीजिए। तो इसको बायबैक कहा जाता है। तो मैं बायबैक कंपनी ले आते हैं और जितने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदने के लिए, सॉरी मतलब बेचने के लिए और प्रोमोटर को माल बेचने के लिए, तो उसको बायबैक कहा जाता है। तो कंपनी 3-3 बार बायबैक भी लेके आए थे। 44 रुपीज में भी बायबैक लेके आए थे, 75 में भी बायबैक लेके आए थे, 57 रुपीज में भी बायबैक लेके आए थे। और देखिए बायबैक का अमाउंट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, 2800 करोड़ का, 500 करोड़ का, 750 करोड़ का। तो मैं जरूर कहूंगा अंत में इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। प्रोमोटर भी देखिए 51% होल्डिंग है। एफआईएस के पास भी इसका हिस्सेदारी है 16%, गैस के पास भी 10% और पब्लिक के पास 21%। देखिए हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से शायद देखिए रिटर्न कितना दिया, रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। तो फिर भी लोग क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कंपनी आपको लॉसेस भी कम देगा, साथ ही साथ आपको कंपनी डिविडेंड लगातार देते जाएंगे, इसमें से ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ कंपनी बोनस बायबैक भी देते रहेंगे। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और
52 वीक के नीचे है तो थोड़ा-सा और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मेरे हिसाब से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बाकी एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लेना, आपके खुद के डिसीज़न खुद के ऊपर होना चाहिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।